हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, वो स्टार्ट करने वाला हूं। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट चैप्टर था डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, वो मेरा टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो जिस चैप्टर का नाम है मेरा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें यह है कि मान लो कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, ये डिसीजन ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट करेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला दूसरा चैप्टर का नाम है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल इस चैप्टर का नाम ही है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा वो किस सीक्वेंस में करेगा, उसी को बोलते हैं हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, इंट मेन S1 S2 S3 S4 S5, और मान लीजिए यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गया। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा मेन में आके बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सीक्वेंशियल ऐसे चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा चलेगा सीक्वेंस में चलेगा, सीक्वेंशियल। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सीक्वेंस होगा, मेरा ये सीक्वेंस में होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से डायरेक्ट मेरा चलना स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से मेरा टर्मिनेट कर जाएगा। और देखो, अगर इसी स्टेटमेंट को किसी स्टेटमेंट को आपको, जैसे मान लो अगर आपको इसको इस स्टेटमेंट को नहीं चलाना है, तो यही मेरा डिसीजन करेगा कि फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब किस स्टेटमेंट को कितना बार चलाना है और किसको ब्रेक करना है, किसको नहीं चलाना है। जैसे मान लो हम इसको चलाना चाहते हैं, इस दोनों को नहीं चलाना चाहते हैं, फिर इस दोनों को चलाना चाहते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट आता है मेरा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में। और मान लो ये 2 और 5 है, 2 और 5 जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, अगर मान लो हमको इसको 10 टाइम्स चलाना है, 10 टाइम चलाना है, तो भी हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और मान लो अगर इसको स्किप भी करना है, यानी कि S1 चलाना है, S4 चलाना है, S5 चलाना है, तो भी हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो, जैसे कि हम बताते हैं कि ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट कितने टाइप्स का होता है। तो देखो, टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहला टाइप होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसके अंदर मेरा 4 टाइप्स का होता है। पहला हो गया इफ, सेकेंड हो गया इफ एल्स, थर्ड हो गया मेरा इफ एल्स और इफ एल्स। दो बार हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। और फोर्थ है मेरा इफ और एल्स इफ। पहले इफ, उसके बाद एल्स इफ। ये हो गया मेरा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला टाइप हो गया, जो सिलेक्शन। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, इसका भी ब्रीफली एग्जांपल लेते हैं, डिटेल में हम इस सबको अच्छा से एक्सप्लेन करें। जैसे मान लो हम क्या लिए थे पहले, इंट मेन, और यहाँ पे लिए थे S1 S2 S3 S4। जैसे मान लो इसमें से हम किसी को स्किप करके चलाना है, तो जैसे मान लो हमको इसको चलाना है, तो मान लो इसको हम इफ कंडीशन में डाल देंगे।
ए ग्रेटर देन बी। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए मेरा ग्रेटर देन होगा तो ये मेरा चलेगा, नहीं तो मेरा ये स्किप कर देगा। तो ये सब स्टेटमेंट को जो मेरा किस सीक्वेंस में हमको चलाना है, किसको स्किप करना है, किसको मल्टीपल टाइम चलाना है। जैसे मान लो इसमें क्या होगा ना कि किसको हमको स्किप करना है, किस टर्म को स्किप करना है, वो मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करेगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। देखो इसका सेकेंड टाइप आएगा आइटरेटिव। आइटरेटिव स्टेटमेंट, जिसको रिपीटेशन भी बोल सकते हैं। रिपीटेशन स्टेटमेंट, देखिए ये भी मेरा 3 टाइप का है। पहला है फॉर, सेकंड है व्हाइल, थर्ड है डू व्हाइल। देखिए आइटरेटिव स्टेटमेंट से हम किसी भी स्टेटमेंट यानी किसी जो हम टर्म लिखे थे यहाँ पे S1 S2 S3, मान लो हम इसको मल्टीपल टाइम चलाना है। जैसे मान लो कि अपना नाम है, नाम को प्रिंट करवाना है 100 टाइम्स, तो हम यहाँ आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे S1 S2 S3 है, इसको हमको मल्टीपल टाइम यानी 100 टाइम इसी चीज़ को रिटर्न मतलब बार बार चलाना होगा, तो हम यहाँ आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और थर्ड में आता है मेरा थर्ड में आता है कंटिन्यू, ब्रेक, एग्जिट और रिटर्न। मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में हम कुछ टर्म चला रहे हैं और वहां से हमको स्किप करके, जैसे मान लीजिए S1 S2 S3 S4, मान लीजिए हम इस सब को चला रहे हैं, S1 S2 S3 चला है, हमको S4 को हम किसी लूप में लगा दिए हैं, इसको हमको स्किप करना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू लगा देंगे तो मेरा स्किप कर जाएगा। इस सब को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में। मान लो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में जो रहेगा मेरा टॉपिक जो रहेगा वो स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट वाला रहेगा। सिलेक्शन जो पहला था सिलेक्शन स्टेटमेंट, और उसमें भी जो था इफ वाला जो था, इसको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो इस वीडियो में यही था कि मतलब फॉलो कंट्रोल स्टेटमेंट हम कितना टाइप्स के था और ये मेरा किस चीज़ के लिए काम किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।